टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन टेस्ट में डाउट्स बताना शुरू करें। 11 एंड 12 11 आ गया, 12 आ गया, 15 17 9 13 19 बस that's it 13 बस। अरे भाई कितने कराओगे? बस डन। टिक टिक लगा ला, एक आध दो लिखवा दो बस। पक्का? हरदीप सोच ले, दो चार डाउट हो नहीं? पक्का? हर्षिता बता दे, और कोई हो तो डाउट नहीं है? पक्का? बस इतने से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करें। चलो भाई सुनो ध्यान से, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 8, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। तो पावर 20 है, मेरी बात सुनेंगे। पावर 20 है तो मिडिल टर्म क्या है कि r इक्वल टू n/2 के कोरस्पोंडिंग, यानी r इक्वल टू 10 के कोरस्पोंडिंग, r इक्वल टू 20/2 यानी r इक्वल टू 10। तो मिडिल टर्म क्या आ जाएगी? 20c 10। खत्म बात, क्या परेशान की चीज है? a by x की पावर 10 और x by a की भी पावर 10 वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी डन। डन। किसका डाउट था ये वाला क्वेश्चन? समझ आ गया जिसका भी था? 8 क्वेश्चन के बाद हम बात कर रहे हैं 11th क्वेश्चन। 9th भी है क्या? चलो ये 9th भी करते हैं। 9th क्वेश्चन पे क्या है? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x होल की पावर 5, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या आएगा बताओ? 5c5 इनटू माइनस x की पावर 5, यानी टर्म बनेगी 5c5 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 5। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलो जी और बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है? a and b are the quotient of x की पावर n in the expansion of, अब 1 प्लस x होल की पावर 2n में x की पावर n का कोएफिशिएंट बनेगा 2ncn, और 1 प्लस x होल की पावर 2n माइनस 1 के अंदर में x की पावर n का क्वेश्चन बनेगा 2n माइनस 1 cn। तो a और b में रिलेशन बताना है तो निकाल लो 2n 1 cn। आप एक काम करो, कोई टेंशन ले रहा है, इनकी वैल्यू पुट कर लो, उसके थ्रू बात कर लो कि भाई a और b बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लो n इक्वल टू 2 पुट करा, n इक्वल टू 2 पुट करा तो ये बन जाएगा 4c2, और ये बन जाएगा 4 माइनस का 1 3c2। 4c2 कितना होता है? 6 होता है। 3c2 कितना होता है? 3 होता है। तो जो a आ रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ b आ गया। खत्म होगी बात। सही है ना? आपको n के टर्म्स में ही सॉल्व करके रखना है, ओके, वैल्यू पुट करके करना है, तब भी परफेक्टली फाइन। अधिक समझ आ गई बात? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सम ऑफ odd terms is a, sum of even terms is b in the expansion of x plus a whole power n। इसको एक्सपेंशन करेंगे nc0 x पर n, nc1 x पर n minus 1 a पर 1, nc2 x पर n minus 2 a square, and it goes on until nc n a की पावर n। ये आ गए। अब इसमें ऑड टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये ऑड टर्म्स का सम हो गया। ऑड टर्म्स का सम वो कह रहा है a के इक्वल, यानी nc0 x पर n, nc2 x पर n minus 2 a पावर 2, nc4 x पर n minus 4 a पावर 4, चलता जा रही। और b क्या है? इवन टर्म्स का सम आ रहा है, यानी nc1 x पर n minus 1 a पावर 1, nc3 x पर n minus 3 a पावर 3, एंड इट गोज ऑन चलता चला जाएगा। a दे दिया, b दे दिया, देन a into b, a b c तीनों ऑप्शन के बारे में ये जिक्र किया गया। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कर रखा है,
मैंने कहीं ना कहीं असाइनमेंट में या कहीं डिस्कशन कराया था, जहाँ पे 4pq इज इक्वल्स टू x प्लस ए होल पार्ट 2n माइनस ऑफ x माइनस ए पार्ट 2n, ऐसा कुछ आंसर आया है। तो वही तो चीज है ये, और क्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a इंटू बी के लिए हम इतना जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, राइट। तो अगर a और b को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा यही तो लिखा हुआ ऑर्डर इवन टर्म्स का एडिशन है। तो ये लिखा हुआ x प्लस ए होल की पावर 2 होल की पावर n, तो x प्लस ए होल की पावर 2n आ गया। और अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे, ध्यान से सुनो, यानी ये ये तो यानी इसके आगे माइनस लगेगा, इसके आगे माइनस लगेगा, तो इस माइनस को अंदर में ले जाऊंगा तो माइनस ए की पावर बनाएगा, माइनस ए की पावर 3 आएगा। जब जब माइनस ए की नेगेटिव पावर आ रही है तो बाहर नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो क्या मैं उसको ऐसा मान लूं x प्लस ए की बजाय वो x माइनस ए की पावर 2n लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन कर दी, सही है क्या? और वो वैल्यू इक्वल टू 4ab आ गई, खत्म हो गई बात। आपका आंसर आ गया। जो पूछा गया, क्या पूछा गया, देन 4ab इज इक्वल टू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 4 है। समझ आ गई बात की? पक्का क्लियर है? 100% चल रहे। क्वेश्चन नंबर ये था 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में क्या लिखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हो, n की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिंग 1 प्लस एक्स होल की पावर n, n उसने कहा एक इवन नंबर है, आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बताना है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बताना है। तो एक काम कर लो, n की वैल्यू 2 पुट कर लो एक बार, फिर एक बार n की वैल्यू 4 पुट कर लो, उससे चेक कर करके देख लो। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 आ गई, है ना। मिडिल टर्म का क्वेश्चन r इक्वल टू n बाय 2 को करस्पॉन्डिंग, यानी r इज इक्वल टू 2 बाय 2, यानी r इक्वल टू 1, यानी 2c1 आ जाएगा, सही। 2c1 की वैल्यू 2 आ रही है, 2c1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ऑप्शंस में a b c के अंदर में, दोनों किसी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आप n की वैल्यू 2 पुट करो और चेक करो किसका आंसर 2 आ रहा है, वो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे वो भी चेक करके बता रहा हूं। मान लो मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, उसमें n को जैसे मैंने 1 2 पुट करा, 2 पुट करा, तो ऊपर देखो 1 3 5 आपके लेंथ तक जा रहा है, आखिरी टर्म n है, आखिरी टर्म n है। तो अब मैंने n2 पुट करा है, लेकिन ऊपर तो इवन नंबर्स आ रहे हैं। ध्यान से देखो, हमारे तो सॉरी, जो ऑप्शन ए है वहां तो 1 3 5 और नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पक्का सही नहीं होगा, गलत हो गया। पक्की बात समझ में आई? पक्का क्लियर हो गई बात ये? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, 1 3 5 से लेके n माइनस वन तक जा रहा है, n कितना तुम्हारा 2, आखिरी टर्म क्या आएगी n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1, ये मैंने 1 पुट कर दिया, क्लियर हो गया बात। आखिरी टर्म कहां तक जा रही है उस बात पे ध्यान देंगे, कहां से शुरुआत हो रहा है, ये तो 1 से हो रहा है, ये तो पक्का पता है, ठीक है। इंटू 2 की पावर 2 लिखा हुआ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 4 6 अप टिल n तक जा रहा है, n कितना है 2, ये 2 गया, ये कटा, ये वैल्यू का आंसर आ गया 2, यहाँ आंसर आपका 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगर मैं n को 2 पुट करके चेक कर रहा हूं तो यानी ऑप्शन बी जस्टिफाई हो रही है। ऑप्शन सी आप चेक कर लो, वो जस्टिफाई नहीं आएगा, इसका मतलब केवल ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपका यहाँ आता बी और सी दोनों आंसर आ जाते हैं, मैंने चेक नहीं करा पर मुझे लग रहा नहीं आना चाहिए, तो आप n इक्वल टू 4 के लिए भी चेक कर लेते उन ऑप्शंस पे जो यहां से आंसर का पार्ट बन रही थी, एक गलत आ जाता एक सही आ जाता, वो आपका आंसर से निकल आता।
ये तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कैसे करते हैं? बाय पुटिंग द वैल्यू। क्लियर होगी बात? ये काफी हेल्पफुल रहता है। आप देखेंगे ये अलजेब्रा में स्पेशली बहुत हेल्पफुल रहता है, ना केवल मैंने बोला पूरे अलजेब्रा की बात कर। ठीक, क्लियर है? समझ आ गई बात? ये बोला 13 क्वेश्चन मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया। 13 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होगा, 100% सेम है दोनों क्वेश्चन। ठीक है ना? वहां पर तो बल्कि एन इवन दे रखा था, यहाँ तो पावर ही 2 एन दे रखी है, तो अंडरस्टूड है पावर इवन ही आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो 13 14 दोनों आपके हो जाते हैं। 13 14 के बाद 15 और 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा गया है? If the coefficient of middle term in the expansion is, मिडल टर्म के लिए r की वैल्यू 2n plus 2 का बाई 2 कर देंगे, यानी r is equals to n plus 1 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज p, तो वो आ जाएगा 2n plus 2 c base n plus 1। ये आ गया p आपके पास, एक बार। एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x होल की पावर 2n plus 1, इसके अंदर में क्योंकि यहाँ पर पावर ऑड आ रही है, ऑड आ रही है, तो r की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? 2n plus 1 जो लिखा है, n minus 1 by 2 कैसे निकालते हो आप? 1 plus x होल पर n लिखा है, और n अगर ऑड नंबर है तो आपको मिडिल टर्म्स के लिए कैसे निकालते हो? n plus 1 by 2 और n plus 3 by 2, या क्या? n plus 1 by 2 और n plus 3 by 2, तो ये माइनस नहीं करेंगे। n plus 1 by 2 और n, यहाँ पर n 2n plus 1 plus 3 divided by 2, तो 2n plus 2 यानी कितना हो जाएगा? ये n plus 1 हो जाएगा, और 2n plus 4 यानी n plus 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात? कोई टेंशन नहीं आता। अब ये r की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है ये q और r है, तो q की वैल्यू आ गई 2n plus 1 c n plus 1, और r की वैल्यू आ गई 2n plus 1 c n plus 2। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? बहुत बड़ी। बस आपको पी क्यू आर में रिलेशन बताना है। ये रहा p। अब देखो, याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी बता रखी है आप लोगों को, पास्कल एनर्जी। क्यू और आर को ऐड अगर करूं मैं, ऊपर दोनों का ये सेम आ रहा है, 2 प्लस एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 क्या होता है? एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्यू प्लस आर, तो 2n प्लस 1 में 1 ऐड कर दो, और इन दोनों में जो बड़ा है वो कौन है? n प्लस 2। क्या बना? 2n प्लस 2 सी n प्लस 2। सही है क्या? n प्लस 1 सी आर प्लस 1 आता है। तो ये वाली वैल्यू तो इसके मैच तो नहीं कर रही, देख लो ध्यान से, नहीं कर रही है ना। Q प्लस आर इक्वल टू पी, ये आंसर नहीं आ रहा। करेक्ट है ना? कोई कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, आप इसका ध्यान से समझ नहीं आई बात। हमें क्लियर होगी बात है? ठीक है, तुमने पी निकाला, क्यू निकाला, आर निकाला, क्यू और आर को ऐड किए तो वो पी के बराबर नहीं है। अब क्या ऑप्शन बचता है? वैल्यू पुट करो, क्यू का निशान हो जाएगा, एन की वैल्यू पुट करो, पी की निकालो, क्यू की निकालो, आर की निकालो, जो बचेगा ऑप्शन से तीन, उनमें देखो किसके साथ मैच करता है, बात खत्म होगी। क्लियर हो जाएगा? ये बात कर लेंगे हम फर्दर। देखो, always the things are a mix up of the various things, है ना? कई बार लॉजिक भी लगाना पड़ता है, कई बार लॉजिक प्लस वैल्यू भी करना पड़ता है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना पड़ता है। p इक्वल टू q प्लस r की दिया हुआ है आंसर में, तो r का मतलब मुझे गलत तो नहीं बताया? r इक्वल टू n माइनस 1 बाई 2 तो नहीं होता? हाँ, तो वो गड़बड़ है ना, वो गड़बड़। n माइनस 1 बाई 2 तब मैं ठीक लिखा हुआ था मैंने, n माइनस 1 बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2, वो nth टर्म होती है। जब हमने ये लिखा है ना कि nth टर्म होती है, तो एक्चुअली में ये 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 होता है, और ये प्लस 1 बाई 2 आएगा, तो ये n आएगा, और ये n प्लस 1 आएगा, और ये n आएगा, और ये n प्लस 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये अब ये आएगा,
और ये इसके बराबर आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर है? हम आर की वैल्यू और आर प्लस वन टर्म निकालना, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग। क्लियर है? डन होगी बात? अब ऑल ओके यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की हो गया आपका, 11 क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने में 17 में लिखा गया है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अरे बाइनोमियल क्वेश्चन नहीं है, सम ऑफ क्वेश्चन है, तो x को 1 कर दो ना। 1 + 1 2 2 माइनस का 3 -1 की पावर ऑड नंबर, आंसर इज नेगेटिव। खत्म हो गया 17 क्वेश्चन। क्लियर है? सम ऑफ क्वेश्चंस के लिए ऑलवेज मैंने बता रखा है वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए 17 के बाद आपने कहा क्वेश्चन नंबर 19 और 24, 16 भी रह गया। 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ y, ये तो निकल जाएगा 1 माइनस का 2 into y की पावर 1/3 होल की पावर -1, कोएफिशिएंट ऑफ y। अब ये आपके लिए n लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 है। अब आपको r की वैल्यू क्या चाहिए, ये याद है ना? 1 माइनस का x होल की पावर -n, इसकी जनरल टर्म होती है n प्लस r माइनस 1 सी r इंटू x की पावर r है, यही होता है। तो बस सही है, हमें r की वैल्यू x की यानी y की पावर क्या चाहिए, 1 चाहिए। y की पावर 1 चाहिए तो r शुड बी इक्वल टू 1। बात खत्म हो गई है ना? 1 या 3, आर्ग्यूमेंट 1 चाहिए या 3 चाहिए? 3 चाहिए। क्यों 3 चाहिएगी? y की पावर 1/3 की क्या पावर करे कि y की पावर 1 बने? y की पावर 1/3 की क्या पावर करे कि वो 1 बने? तो 1/3 की पावर तो 3 करनी पड़ेगी, तभी तो वो y की पावर 1 बनेगी। क्लियर होगी बात? तो ये n आ गया, तो बस आंसर निकाल लो, निकल जाएगा आंसर। n प्लस r माइनस 1 सी r इंटू -2y पावर 1/3 की पावर 3। इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आंसर आएगा निकाल लो, ऑप्शन से नेक्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तभी क्लियर है पक्का? हाँ भाई 16 17 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इन द एक्सपेंशन फंक्शन ऑफ एक्स पावर 4। ये तो आसान सवाल है, ऐसा आपने किया है, मैंने संगीत में कराया था ऐसा क्वेश्चन। 1 + x + x³ + x की पावर 4 होल की पावर 10 की बात हो रही है। इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो। 1 + x अलग आ गया, x³ अलग आ गया, 1 + x आ गया, होल की पावर 10 आ गया। 1 + x कॉमन ले लो, 1 + x³ बच गया अंदर, होल की पावर 10 आ गया। 1 + x होल की पावर 10 आ गया और 1 + x³ होल की पावर 10 आ गया। सही हो गई बात में? सही है? तो बस सही है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 चाहिए अब आपको। अब x की पावर 4 कैसे बनेगा बताओ, मैंने क्या तरीका बताया हुआ इसके लिए? केसेस बनाने पड़ेंगे। इधर से पावर 0, इधर से पावर 4, इधर से पावर 4 नहीं आएगी। दोबारा बोलो, मल्टी नॉमिनल से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है ना? x की पावर 4 चाहिए ना, तो इधर से तो या तो x की पावर 0 आएगी, या x पावर 3 आएगी, या x पावर 6 आएगी। x पावर 3 की पावर आएगी ना, जो भी आएगी। तो इधर से पावर 0 करो, इधर से 4 करो, इधर से पावर 3 करो, इधर से 1 करो, दैट्स इट। दो ही केस बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो और तो पावर x की पावर 6 बन जाएगी। इधर इधर तो नेगेटिव तो पावर रहेगी नहीं, बनेगी नहीं बात। तो इसमें क्या आंसर आ गया? पहले इस मैक्स की पावर 4 के लिए 10c4 इंटू 10c0 प्लस 10c1
इंटू ये भी बनेगा 10c1 बनेगा क्योंकि एक्स क्यूब की पावर बना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर। डन होगी बात। और कोई डाउट बच रहा है क्या इसके अलावा? 24 बच रहा है, 24 भी देख लेते हैं, इक्वल्स टू 24 क्वेश्चन देख लो। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका डाउट की। The coefficient of p is p plus 1 and p plus 2 terms in the expansion of 1 plus x whole की power n। ये कह रहा है pn term, p plus 1 term, p plus 2 term, ये सारों का कोएफिशिएंट जब एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो ap दे। तो ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर, कोएफिशिएंट ऑफ pth टर्म। pth टर्म का मतलब क्या हुआ? r की वैल्यू p minus 1। ठीक है ना, तो यहां से बन गया एन सी पी माइनस वन, यहां से बन गया एन सी पी, यहां से बन गया एन सी पी प्लस वन। अब ये तीनों एपी के अंदर में, तो 2 टाइम्स ऑफ एन सी पी माइनस वन प्लस एन सी पी प्लस वन। तो सिंप्लीफाई कर तो आंसर आ जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है ना, वो आप याद करके रखो। एडवाइजेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली होगा, क्यों सिंप्लीफिकेशन में टाइम बर्बाद करे, उस रिजल्ट को याद करके रख लोगे तो फायदा रहेगा। कौन सा वाला? 19 19 में बच्चे क्या करा मैंने? इन दोनों को पकड़ा, इनमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, फिर 1 + x दोनों जगह से कॉमन आ गया, इंटू 1 + x³ बन गया, टोटल की पावर 10 है। इसकी पावर अलग आ गई, इसकी पावर अलग आ गई, सही है। हमें टोटल पे x की पावर 4 चाहिए। x की पावर 4 के लिए अगर यहां से x की पावर 4 लूंगा तो यहां से x की पावर 0 वाली टर्म लूंगा, वो बनेगी 10c4 और ये बनेगी 10c0, सही होगी बात। इधर से x पावर 1 लूंगा, इधर से x³ लेंगे, x³ के लिए r की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, 10c1। ये आ गया, कुछ समझ आई बात है मेरी? और कोई टर्म इसके अलावा नहीं है। मान लो यहाँ पर मैं 2 लेता हूं तो नहीं बनेगा, किसी भी केस में x के पावर 4 नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे समझ में? ऑल डन, पक्का, नो टेंशन। अब आ जाए पीएनसी के असाइनमेंट पे। चलिए ये लो, पीएनसी के असाइनमेंट नंबर 2 निकालो सब लोग, शिवा फटाफट निकालो असाइनमेंट नंबर 2। डाउट ही डाउट है, अच्छी बात है, बढ़िया, कोई बात नहीं, 2-3 हाँ।
अभी एलिमेंट्स करनी है। और बोलो भाई, एलिमेंट्स के डाउट लोगे या असाइनमेंट के? असाइनमेंट के पहले कितने लोग कह रहे हैं असाइनमेंट के डाउट ले पहले? चलो डन होगी बात। भर भर के डाउट है भाई। या मैं ऐसा तो ना कर लूं इसमें, मैं बताना ही शुरू कर दूं सारे। नहीं चलो, लेट मी चेंज माय क्वेश्चन। कौन से हो गए? फर्स्ट हो गया, वेरी गुड सर। सेकंड हो गया, किससे नहीं हुआ? वेरी गुड। थर्ड हो गया, नहीं हुआ? वेरी गुड। फोर्थ, अरे किससे कौन सा हुआ बोलो, रेज योर हैंड बोलिए। थर्ड हो गया, अरे वाह। फिफ्थ हो गया, अरे वाह, बहुत बड़ी बात है। एट्थ भी हो गया, अरे वाह, गजब, ये तो बहुत बढ़िया काम किया। चलो, आज इस बात को सुन करके रुद्र भैया को अपनापन फील हुआ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं बताना, सभी का हो गया? हाँ, बताना। ओके, मैं सारे की बात। चले बोलो। How many of the 900 three-digit numbers have at least one digit even? 900 थ्री-डिजिट नंबर होते हैं तो पता ही आपको। पहली केस को भरने के 9 तरीके, अगले को 10 और अगले को 10 तरीके, 200 तरीके होते हैं। Have at least one even digit. तो एटलीस्ट वन इवन डिजिट का मतलब है एक इवन डिजिट या दो इवन डिजिट या तीनों इवन डिजिट। तो टोटल नंबर में से मैं वो घटा देता हूँ। जब सारे ऑड नंबर आ रहे हैं तो उसमें वो सारे केस आते, 3 केस बनाने के बजाय एक केस बना समझ आए? मेरी बात समझ में आई? टोटल केसेस यानी 900 में से माइनस कर दे रहा हूँ। जब 13579 इसका इस्तेमाल करके नंबर पढ़ लूंगा, 13579 ये तो ऑड नंबर और क्या है। और इस प्लेस को भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके। रेपिटेशन अलाउड है, कुछ लिखा होगा तो 900 माइनस का 125 इज योर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हमें समझ में आ गई बात? पास क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1000 से लेकर के 9999 बोथ इंक्लूसिव दैट डू नॉट हैव द फोर डिफरेंट डिजिट्स। ये कह रहा है 1000 से लेकर के 9999 यानी 4 डिजिट का नंबर और दोनों इंक्लूड करते हुए ऐसे कितने नंबर है दैट डज नॉट हैव द फोर डिफरेंट डिजिट्स, इनकी चारों डिजिट्स अलग अलग है। तो टोटल में से माइनस कर दो, चारों डिजिट्स अलग अलग है, कौन सा अलग है? ये भी नेगेशन में कैसे करो। टोटल कितने होंगे? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 2000। ये तो एक्सेप्टेबल है बात। इसमें से माइनस कर दो जब सारे अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो पहले किसको करने के 9 तरीके, अगली को भी 9, अगली को 8, अगली को 7। क्यों, समझ में आ रही है ना बात? ये सारे अलग अलग होने चाहिए। इसको करने के 9 तरीके, इसको भी 9 तरीके, इसको 8 तरीके और इसको 7 तरीके। डन हो गई बात? इसको 9 तरीके, जीरो नहीं आ सकता, यहाँ पर जीरो भी आ सकता है लेकिन जो यहाँ आया वो नहीं आ सकता, तो इसलिए 9 फिर 8 फिर 7। आ गया समझ? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया? थर्ड किसका डाउट है यार? फटाफट बोलो थर्ड। यस और नो? अच्छा, सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन। सेकंड पार्ट में क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर ऑफ इवन नंबर्स अंडर द सेम कंस्ट्रेंट्स? यानी ऊपर जो कंडीशन दी गई है उन्हीं कंडीशन के रहते हुए तुम क्या कह सकते हो नंबर ऑफ इवन नंबर्स के बारे में? तो ठीक है, टोटल इवन नंबर में से माइनस कर दे वो सारे डिफरेंट डिजिट्स वाले नंबर जो इवन है। टोटल इवन, टोटल इवन में से सब्ट्रैक्ट कर दे ऑल डिफरेंट
डिजिट इवन नंबर्स। पढ़ो जरा इस बात को, जो पूछा गया है सारा उसके अंदर में कंप्राइज कर दिया। टोटल इवन नंबर आ गए, उसमें से दो तरीके के नंबर, उसमें क्या होंगे, कुछ के अलग अलग भी नंबर आ गए सारे, और कुछ के सेम भी आ गए, कुछ एक सेम आ रहा, कुछ दो आ गए, कुछ तीन आ गए, कुछ चार सेम आ गए। हमने वो घटा दिए जब सारे इवन डिजिट्स, सारे इवन नंबर जिनकी चारों डिजिट अलग अलग हो, तो हमारा डिफॉल्ट आंसर आ जाएगा। एक्सेप्टेबल ये बात। अब सवाल ये निकालें बस, टोटल इवन नंबर कितने आएंगे, टोटल इवन नंबर कितने आएंगे, कितने आएंगे, 2000 का आधा 4500, हाँ 4500 आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर अभी आपने ऊपर 4500 निकाले थे, उसमें से आधे इवन हो गए, आधे हो गए, वो माइनस कर दिया हमने। तो उसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, जब सेकंड वाला पार्ट, वो क्या बोल रहे थे, चारों डिजिट अलग अलग होने चाहिए और वो इवन नंबर होने चाहिए। अब इसमें दो केस बना, इस बात को निकालने के लिए दो, ऑब्वियस सी बात है, चार डिजिट के नंबर की बात कर रहे हैं, या तो ये या ये, आखिरी में तो जीरो आएगा, या आखिरी में 2 4 6 और 8 है। ये दो केस हमेशा अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता देखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात, पक्का समझ आ रही होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब जब 2 4 6 8 आ गया, तो इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, 8। क्यों 8, जीरो नहीं आ सकता और इन चारों में से कोई एक नहीं आ सकता। इसको भरने के कितने, फिर से यहाँ वाला और यहाँ वाला नहीं आ सकता, जीरो तो आ ही सकता, ठीक होगी बात। और इसको भरने के 7 तरीके, और इसको भरने के 4 तरीके, 8 × 8 × 7 × 4, ये वाला केस हो गया। यहाँ तक समझ आएगा, 8 × 8 × 7 × 4, तब होगी बात, कोई कंफ्यूजन। और आखिरी में अगर जीरो आ जाए तो इसको भरने के 9 तरीके, 9 तरीके होंगे। और जो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, तो कितने तरीके होंगे इसके, इसके 8 तरीके और इसके 7 तरीके और इसका एक तरीका। इन दोनों को ऐड करोगे, यानी 9 × 8 × 7 × 1, और ये वाला मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। टोटल इवन आपको पता है, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा। समझ आई बात के लिए आई, पक्का क्लियर। अभी डन, अब ये समझ आ गया, मतलब सेकंड क्लियर हो गया सबको अच्छे से, लास्ट में पक्का क्लियर, श्योर। और भाई साहब समझ में आ गया, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, पक्का समझ आ गया, पारस क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड बताना, ये सुनो, हो गया सब बताना, बताया द नंबर ऑफ डिफरेंट 7 digit numbers that can be formed using only 3 digits, 3 डिजिट्स का इस्तेमाल कर लो, 1 2 3 7 डिजिट का नंबर बनाना, under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number। सही है, डिजिट 2 दो बार आ रही, तो कितने डिजिट का नंबर है, 7, 7 में से दो प्लेसेस सेलेक्ट कर ली, उन दो प्लेसेस पर दो दो रख दिए, आपस में अरेंज कर लो, एक ही तरफ का दो दो दोनों से, बच गए कितनी प्लेसेस, 5। और कितने डिजिट्स बच गए जिनका इस्तेमाल करो, दो, दो के अलावा एक और 3। हर प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है, दो, एक 3 1 3 1 3, तो 2 की पावर है, 2 2 2 2 2 की बात है, खत्म हो गई, समझ आ गया, हमें क्लियर है, नो टेंशन भाई। ये भी समझ आ गया,
और बताना है और किसी का डाउट? आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल, 7 कॉन्सोनेंट है 4 वोवल है, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स फॉर्म बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स, 6 अक्षरों का एक शब्द बनाना है जिसमें 4 कॉन्सोनेंट आने चाहिए 2 वोवल आने चाहिए। तो पहले तो सिलेक्शन कर लो, 7 में से 4 और 4 में से 2। 7 में से 7 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, 4 वोवल में से 2 वोवल सेलेक्ट कर लिए, 6 डिजिट के नंबर की प्लेस फिल हो गई, 6 नंबर को 6 फैक्टोरियल में अरेंज कर दो, आंसर आ गया। जो 6 के 6 आपके अल्फाबेट्स आ गए, उन 6 को अरेंज करना है, करने के तरीके कितने, 6 फैक्टोरियल, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई मेरी? समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पर एनपीआर का इस्तेमाल करते हैं, बकवास सीखते, सिलेक्शन कितने में से कितने की हो रही है, फिर से कितने में से कितने की हो रही है, फिर टोटल की अरेंजमेंट होगी। एनसीआर इज ऑलवेज हेल्पफुल। क्लियर हुई बात? पक्का समझ आ गई बात? अभी क्लियर है? श्योर होगी बात? क्लियर समझ में आ गई बात? चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 बताना है, बता। ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए which can be formed with the condition that if 5 is one of the digit then 7 is the next digit। किसका कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन का? फिफ्थ क्वेश्चन का 5 नहीं आएगा, डी पार्ट आएगा, आंसर 365। कैसे आएगा बात करते हैं। ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट में इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट का 3 ब्लैंक्स पर 3 डिजिट का इवन नंबर विद द कंडीशन दैट इफ 5 is one of the digit, 7 is the next digit। पहला केस, ये 5 आ गया, 7 यहाँ क्लियर हो गया, 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, और इवन डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ भरने के लिए 0 2 4 6 8 यानी 5 ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे 5 केसेस, एक ये पहले केस की बात, यहाँ तक कोई टेंशन है नहीं? पक्का नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब या फिर अगर मैं कहूं 5 यहाँ आ रहा है तो 7 यहाँ आएगा, पर ये तो इवन नंबर है, इसका मतलब एक और केस बचता है 5 को लोग 5 ही को मतलब, इसने कहा 5 कंपल्सरी लेना। वही कह रहे अगर 5 एक डिजिट है, 7 अगली डिजिट है, पर ये तो नहीं कहा कि 5 पक्का आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो और एक्सक्लूडिंग 5, एक्सक्लूडिंग 5, 5 के बिना की बात हो रही, 5 के बिना बात हो रही, 0 2 4 6 8, इसके 5 ऑप्शंस आ गए क्योंकि इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर चाहिए। क्लियर होगी बात? इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 8। क्यों 8? अरे 5 नहीं आ सकता और 0 तो आ ही नहीं सकता, और इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन? 9। क्यों 9? 5 नहीं आ सकता बस, और तो सारे आ ही सकते। तो 8 इंटू 9 इंटू 5 प्लस ये वाले 5, टोटल आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो बोलो। ऑल ओके? समझ आ गई? अंडरस्टूड है सभी? मिस्टेक क्लियर होगी बात? पक्का? क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, सुनो 6। For some natural n, the number of positive integral solutions satisfying this। अब देखो वो कह रहा है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल, इट गोज ऑन अप टिल x का फैक्टोरियल किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। x को 1 कर दूंगा, अगर मैं 1 तक ही गया तो वो तो होता ही, x इक्वल टू 1 के लिए बात सही है, 1 तक गया तो 1 का स्क्वायर होता है,
तो होगी ना। अब मैं 2 तक जाऊंगा, 1 + 2 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं 3 तक जाऊंगा, 3 का स्क्वायर 3 से फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो x = 1 के अलावा x = 3 के लिए भी होगा, क्योंकि एडिशन करेंगे 9 आ रहा है, 9 किसी चीज का स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, किसका स्क्वायर आ रहा है 3 का स्क्वायर। समझ आ गई बात? इसमें कोई टेंशन नहीं आ सकता। पक्का क्लियर? अब आगे चलते हैं, 4 के फैक्टोरियल की बात करेंगे। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, कितना होता है 24। अब 24 + 9 + 2 + 1 3, 24 + 3 फैक्टोरियल 6, यानी 24 + 9 आ जाएगा 33। अगर मैं 4 के फैक्टोरियल तक जा रहा हूँ 33, 33 किसी का स्क्वायर हटा दो। ऐसा क्यों लेके जा रहा हूँ? अब 5 फैक्टोरियल होते हैं, 5 फैक्टोरियल होता है 120, आखिरी में 0 आ रहा है, आखिरी में क्या आ रहा है 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर 120 में हम 33 ऐड कर रहे हैं तो आखिरी में 3 आ रहा है। आखिरी में 3 दुनिया की किसी परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होता। जब 5 फैक्टोरियल में एक 0 आ रहा है आखिरी में, 5 फैक्टोरियल से अगले जितने भी नंबर होंगे कंफर्म है उसमें तो एक 0 तो पक्का रहेगा आखिरी, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ऐसे ही होता चला जाएगा। यानी 5 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी नंबर होगा उसके आखिरी में 0 आएगा। उन सब में सारे नंबर ऐड करेंगे तो ये 33 भी ऐड होगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर के उस नंबर तक के सारे के फैक्टोरियल्स का एडिशन करना। आखिरी में हमेशा अगर 3 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बनेगा। तो ओनली 2 ही पॉसिबिलिटी बचती है, एक x = 1 और एक x = 3, खत्म हो गया। समझ आई बात नहीं? पक्का क्लियर? बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं है, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा यही कर दूं, मैं मुझको बताता हूँ। तो फिर क्या बात है, यूनिट्स के काम में तो अपना है, ये कैसे हो गलती से ऐसी बात है तो जितना क्यों करिए डीपी की वाली असाइनमेंट? पक्का? पक्का कौन सा बताएगा? जीरो का इसलिए नहीं बनाया पहली प्लेस पे तो जीरो आएगा ही। वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पहली प्लेस पर भी जीरो के लिए अलग बात करते हैं। पर यहाँ तो अगर पहली प्लेस पे जीरो आ जाएगा तो तीन जितना नंबर बनेगा जो कि हमें चाहिए, पर हम देखिए तो नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ जी। कागज की तस्वीर बारिश का काम टेंशन है। हाँ जी, बोलो के पक्का समझ आ गया? श्योर? श्योर? हाँ जी। ओके। पक्का? कहाँ तक हो गए? 6 तक हो गए? करते रहिए। बोलते चलो। फिफ्थ वाला बताना है। फिफ्थ वाले में केस क्या आएगा?
जीरो का अलग से केस क्या मानना चाहते हो बताओ बोलो। हाँ? क्यों बन रहा है देख मेरी बात नहीं समझ, मैं दोबारा बताऊंगी इस क्वेश्चन को। समझ आ गया क्वेश्चन। तो आखिरी में भाई जीरो नहीं भी आएगा मान लो, 5 ऑप्शन है ना जीरो अगर आए आखिरी में 0 2 4 6 8, अगर नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। तो बना दे अलग से तभी कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पहले वाला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में वहां पर इसलिए बनाया था कि वहां कहता व्हाट इज द नंबर ऑफ द इवन नंबर्स अंडर द सेम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या थे, चारों डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। वहां पर एक और कंस्ट्रेंट था एडिशनल, ठीक है ना। तो जीरो का केस अलग फिक्स कर दिया था और जीरो वहां पर 2 4 6 8 का अलग केस कर दिया था। वहां इसलिए करा था क्योंकि एक और कंस्ट्रेंट अवेलेबल था। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। मैं कह रहा कर ले तू, कोई बनाई नहीं। पर एक्चुअली आप मेरी बात समझो, डिफरेंट तब करते हैं जब हमें लगता है कि कुछ और गड़बड़ होने के चांसेस हैं, इंटरमिक्सिंग तो नहीं है, तब हम करते हैं हमेशा केस लगता है। दोबारा बोल रहा हूँ बात है सुनो, क्लैरिटी होनी जरूरी है, आगे बढ़ना बात में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा था 3 डिजिट के इवन नंबर 5 इज वन ऑफ द डिजिट, 7 इज द नेक्स्ट डिजिट अगर है तो। लेकिन हमने कहा था 5 अगर डिजिट आ ही नहीं रहा तो हमने ये पहली बार, अगर 5 आ ही नहीं रहा या 0 2 4 6 8, आप ये कह रहे थे सर जीरो का केस अलग डील करते हैं, ठीक है। तो आप अलग डील कर लो, ये तो 4 केस हो गए होंगे, 2 4 6 8 आ गए प्लस जीरो वाला केस कर, इसको और उसको ऐड करोगे तो क्या नहीं अलग क्यों आएगा, क्यों आएगा। आप ये देखो ना, जीरो का केस अगर आपने यहाँ अलग रख लिया, पर सवाल ये ना इसमें कोई इंटरमिंगलिंग नहीं हो रही है, कोई जरूरत नहीं करने की। मान लो तुमने जीरो यहाँ कर दिया, इसको भरने के कितने तरीके होंगे, 8, 5 तो नहीं आएगा ना, 5 तो नहीं आएगा ना। हाँ एक 3 के 3 ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 9 तरीके होंगे, वहां भी 9 थे। 8 इंटू 9 इंटू 1 आ गई, और ये 8 इंटू 9 इंटू 4 आ गया। 8 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 9 इंटू 1 इज 8 इंटू 9 इंटू 5 तो है। इसमें रिपीटेशन अलाउड है, बिल्कुल है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो रिपीटेशन अलाउड होता है। समझ गए लोग, पक्का मुझे तो ये कोई मतलब रट्टा नहीं लगाना इस बात का, तेरे को अपने आप समझ में आएगी। अभी करते चल देखो तेरे को किला जाएगी अपने यार, रट्टे का तो कोई बात ही नहीं है ना। और एक बताई थी मैंने बात, जब कुछ ना लिखा हो तो रिपीटेशन अलाउड होता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, द नंबर ऑफ 6 डिजिट के नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 से लेकर के 7, 1 2 3 4 5 6 7, 6 डिजिट का नंबर सो दैट द डिजिट डू नॉट रिपीट एट द टर्मिनल डिजिट्स आर गिवन। टर्मिनल का मतलब समझते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 डिजिट का नंबर होना, 6 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इन सातों में से 6 डिजिट का इस्तेमाल करना है और रिपीटिशन होनी नहीं चाहिए, टर्मिनल डिजिट इवन होनी चाहिए। अब इवन कौन कौन है, 2 4 6, कितने ऑप्शन है, 3। 3 ऑप्शन में से इसको भरने के 3 ऑप्शन और इसको भरने के 2 ऑप्शन। टर्मिनल का मतलब स्टार्ट और एंडिंग की बात हो गई, ठीक है ना, वो इवन होने चाहिए, ठीक है ये भर दिए। अब 2 अक्षर तो भर दिए मैंने, टोटल अक्षर थे मेरे पास 7, बच गए कितने, 5। इस प्लेस को भरने के 5 तरीके, इसको 4 तरीके, इसको 3 तरीके, इसको 2 तरीके, सबको कर दो मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया, पक्का क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। मतलब स्टार्ट और एंड पर इक्वल होना चाहिए। इवन नंबर कितने हैं? 3 है तेरे पास, 2 4 6। तो पहली फेज को भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, वैसा वैसा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बात। क्लियर होगी बात? हाँ भाई, डन। या तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। अ न्यू फ्लैग इज टू बी डिजाइन्ड विद 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स। कौन सा? येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है। नंबर ऑफ वेज इट कैन बी डन, नो टू एडजेसेंट हैव द सेम कलर। तो सही है। और 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स है, 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 4। लेकिन जो यहां आ गया वो यहां नहीं आएगा, उसके अलावा सारे आ सकते हैं। इसको भरने के कितने तरीके? 3। जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, लेकिन जो यहां आया था वो तो यहां आ सकता है। तो हर एक के 3 3 3 3। 4 इंटू 3 की पावर 5 इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? पक्का क्लियर है? कृपया करके सब लोग लिखते, मैं इतना ईमानदारी से समझा रहा हूँ तो लिखना जरूरी है, बावजूद इसके कि आपसे हुआ है क्वेश्चन या नहीं हुआ है। एल सपाट क्लास का कोई फायदा नहीं। तो मैं आपसे पूछूं 5। पिछले हफ्ते मैंने जो पढ़ाया था वो याद है? कैसा सारा है को नहीं याद रखा? सॉल्व इज एडवाइजेबल टू राइट इट डाउन प्रॉपर्ली इन दी फेयर कॉपी। शिवम भैया अगली बार से अपनी फेयर में लिखे, ठीक होगी बात? नीचे वाले को 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर वो रंग नहीं आ सकता जो नीचे आ गए, तो 3 ऑप्शन बचे। और एडजेसेंट प्लेस पर सेम नहीं होने चाहिए, तो जो यहाँ आया वो यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जो यहाँ आया वो तो आ सकता है। तो 4 में से एक ऑप्शन हमेशा कम रहेगा। 3 हो गए ऑप्शन, हर बार 3 3 3 3 आ जाएगा। हाँ, ऑल अंडरस्टूड सभी को? कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं? और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ली हमने, क्वेश्चन नंबर 9 से बताना है। फटाफट बोलो 9। किसका डाउट है? किसी का डाउट नहीं? 9 इज डन। चलो, वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। 10 बताना है। हो गया 10? हो गया? किसी का डाउट है 10 प्लीज रेज योर हैंड। नहीं है। 11 हो गया? हो गया? नहीं हुआ? बताना है। 11 11 नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 9। 9 डिजिट का नंबर डिविजिबल बाय 9 यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर के 9। 0 से 9 तक हमारे पास 10 ऑप्शन अवेलेबल है। If each digit is used at most once, is k times 8 factorial। तो ठीक है, 9 से डिवाइड करने का तरीका होता है कि सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है या नहीं चेक कैसे करोगे? सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब हमें पता है 1 से लेकर के 9 तक की एडिशन करते हैं अगर हम, तो क्या बनता है? 1 से लेकर के 9 तक का एडिशन क्या होता है? 9 इंटू 10 बाई 2, यानी 9 इंटू 5 45। और 45 9 से डिविजिबल होता है। तो एक तरीका तो हुआ 1 से लेकर के 9 तक सारे अक्षर इस्तेमाल करेंगे, या फिर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए तुम्हें 9 हटाना पड़ेगा। 9 ही हटाना पड़ेगा और तुम्हें हटेगा नहीं, क्योंकि इन 10 अक्षरों में से एक अक्षर नहीं लेना है। कौन सा नाम है? 0 से लेकर के 8 तक इस्तेमाल करूंगा, तभी तो सम 9 से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि इनका सम 36 हो जाएगा, इनका सम 45 होगा, और कोई तरीका बचता है? अब इनका अरेंजमेंट की बात आ रही है, लेकिन मैंने ये बता दिया यही केस होंगे जिनके माध्यम से ये कंडीशन फुलफिल करते हुए 9 डिजिट का नंबर या 9 डिजिट का नंबर बच जाए। क्लियर होगी बात? नहीं समझ आई बात नहीं? मैंने कहा 1 से लेकर के 9 तक का एडिशन 45 होता है, जो कि 9 से डिविजिबल होता है। तो एक तरीका तो वो है जब 9 के 9 नंबर आ रहे हैं सारे के साथ। दूसरा तरीका हुआ 9 को हटा दो, 0 को रख दो।
और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं जब सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। मान लो मैं क्या, अरे डिविजिबल बाय 9 के लिए क्या करता है तू, sum of the number should be divisible by 9 if it is the case then the number is divisible by 9, divisibility rule of 9। समझ आई बात की नहीं समझ आया, मगर क्लियर है पक्का। इन 9 अक्षरों का इस्तेमाल करके तो 9 फैक्टोरियल बनेगी, बोलो क्लियर है बात, इसमें तो टेंशन। और इनका 9 अक्षरों का इस्तेमाल करना है, पहली प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास, 8, 9 नहीं है, 0 नहीं आ सकता। और उसके अलावा 8 फैक्टोरियल हो जाएगी, 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर हो गया। अरे पहली प्लेस को 8 है, अगली को कितने ऑप्शन है, फिर से 8 है, 0 आ सकता है लेकिन पहली प्लेस पे जो है वो नहीं है। क्लियर है पक्का। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको लिख दो 9 into 8 फैक्टोरियल प्लस 8 into 8 फैक्टोरियल व्हिच इज 17 into 8 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ खत्म हो गया। यहां से कंपेयर करो तो ये की वैल्यू 17 डन होगी ना। हाँ बेटा डन होगी मैम, कोई कंफ्यूजन, पक्का क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, क्या लिखा हुआ है सुन लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the numerals 1 2 3 4 and 5 without repetition, the total number of ways in which this can be done। सही है क्वेश्चन परफेक्ट है। ये 3 मिसप्रिंटेड था क्या, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। चलो हम एक क्वेश्चन नंबर 11 का 12 बताना है, फटाफट 12 बताना है, यस और नो। बस हो गया। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर जो कि 1000 से कम है and divisible by 5 can be formed using with the 10 digits, each digit not occurring more than 1। repetition allowed नहीं है। 1000 से कम नेचुरल नंबर वाले कितने नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 1 डिजिट का नंबर होगा या 2 डिजिट का नंबर होगा या 3 डिजिट का नंबर। जो 1 डिजिट का नंबर होगा वो केवल और केवल एक ही होगा, वो होगा 5। बोलो क्लियर है क्या। 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल चाहिए और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आखिरी में 0 आएगा या आखिरी में 5 आएगा। देख ये समझ ले बात, या तो केस अलग बनेगी, या तो आखिरी में 0 आएगा या आखिरी में 5 आएगा। बोलो सही है। जब 2 डिजिट का नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो यही केस बनेगा। जब आखिरी में 0 आएगा तो इसके कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 9, और इसके कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 8, 0 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। ठीक है, रेपिटेशन आना समझ गए, ये कारण है। रक्षित समझ में आ गई बात, ये कारण मैंने दोनों के अलग अलग बनाए। तो 9 into 1 प्लस 8 into 1 ये टोटल आ गए 17 केसेस। ये 2 डिजिट के नंबर के केसेस आ। अब 3 डिजिट्स की बात कर रहे हो, 3 डिजिट्स के केस की बात करेंगे अगर हम, तो फिर दोबारा वही बात, क्या करेंगे, आखिरी में तो 0 आएगा या आखिरी में 5 आएगा, दो ही बातें होगी, 5 से डिविजिबिलिटी की। आखिरी में अगर 0 आएगा, इस प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन, 9 9 आएंगे पक्की बात, और इसको भरने के 8 हो गए और ये हो गया 1। अच्छा जी, आखिरी में 5 आ गए तो इसको भरने के 8, इसको भरने के 8, इसको भरने के 1। तो 9 into 8 into 1 प्लस 8 into 8 into 1 ऐड कर लो, उसमें आप ये 17 ऐड कर लो और उसमें 1 ऐड कर लो, टोटल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर, पक्का, ईमानदारी से बताओ।
भले ही आपसे ये असाइनमेंट 2 हुई, नहीं हुई, आधी हुई, 80% हुआ, wasn't it very good? Yes sir. बोलो क्वेश्चन बात करो चाहिए, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर? ठीक है, अभी टाइम बच रहा है क्या? बच रहा है। कर रहे हैं, क्या टाइम हो गया इसको? थर्ड असाइनमेंट फटाफट आ जाओ। कितने क्वेश्चन हो जाए तुम वो कर लेते। जी सर। एलिमेंट्स करा रहे हैं, इसके दो ही ट्राई करें। चलो इसको ट्राई कर लेना, ट्राई करना बढ़िया से। यार जनरली ट्राई करके आया करो यार, ऐसे नहीं। ईमानदारी से बताओ रीजन है जिन बच्चों ने असाइनमेंट 2 आज ट्राई करके आए थे, बिल्कुल ऑनेस्टली 2 की बात करो। मैं देखो मेरी एक बात याद रखना, क्वेश्चन होना या ना होना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं, अगर घर बैठ करके हमने उस क्वेश्चन पे थोड़ी थॉट दी हुई है ना, तो ही हमें असली तरीके से ग्रिप में आता है वो क्वेश्चन, वरना कुछ भी कर लो आप, नहीं आता। ठीक है ना? और थोड़ा छुट्टियों के अंदर में एक ध्यान रखिएगा चीज, ईमानदारी से बैठ करके केवल मौज मस्ती ना करें, थोड़ा काम भी करें।